वेलकम बैक टू U3C लर्निंग प्रोग्राम। आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम सुरेंद्र सिंह है। आज हम कक्षा 10वीं में गणित विषय में चैप्टर 6 में एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 16 को सोल्व कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में हमें दिया हुआ है दो त्रिभुज है ABC और PQR और इसकी माध्यिकाएं दी हुई है AD व PM। तो माध्यिका क्या होती है हम पहले बता चुके हैं। किसी त्रिभुज की भुजा के मध्य बिंदु को, अब ये BC का मध्य बिंदु D है, इसको सम्मुख शीर्ष से मिला दिया तो ये माध्यिका हो जाती है। माध्यिका त्रिभुज को दो समान क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में बांटती है। इसी प्रकार इस भुजा का मध्य बिंदु M है, इसको सम्मुख शीर्ष से मिला दिया, ये माध्यिका। तो AD और PM त्रिभुज ABC और PQR की क्रमशः माध्यिका है, अर्थात AD ABC की माध्यिका है, PM त्रिभुज PQR की माध्यिका है। और हमें ये दोनों त्रिभुज समरूप दिए हैं। हमें सिद्ध करना है AB अपॉन PQ बराबर AD अपॉन PM, अर्थात त्रिभुज की भुजाएं हैं AB और PQ, इनका अनुपात इनकी संगत माध्यिकाओं के अनुपात के बराबर हमें लेके आना है। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं, हल कर रहे हैं प्रमाण में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें जो समरूप दिया हुआ है, तो समरूप दिया हुआ है इस तरीके से हम चलेंगे। हम लिखेंगे त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR, ये हमें दिया है। अब समरूप दिया है तो इसलिए क्या कर सकते हैं, इसलिए इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर रख सकते हैं। AB अपॉन PQ बराबर दूसरी भुजा BC अपॉन QR और तीसरी भुजा AC अपॉन PR, इनका हम अनुपात बराबर रख सकते हैं। समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं, हम कारण देंगे समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं जो हैं समानुपाती होती हैं। तो ये हम अनुपात बराबर रख सकते हैं। अब हम ध्यान देंगे इन दोनों को, हम इन दो भुजाओं को हम लेंगे। तो AB अपॉन PQ बराबर BC अपॉन QR। अब इसको हम आगे हल करेंगे तो क्या कर सकते हैं, AB अपॉन PQ BC को, इस BC को BD का दुगुना लिख सकते हैं, क्योंकि ये D मध्य बिंदु है तो ये आधा है BC का, अर्थात इस BD का दुगुना BC के बराबर हो जाएगा। तो BC को हम 2BD लिख सकते हैं और QR को इसी तरह 2QM लिख सकते हैं, QM का दुगुना। तो हम यहां रीजन देंगे क्योंकि बिंदु D व M भुजाओं BC व QR के क्रमशः मध्य बिंदु हैं। ये मध्य बिंदु है, तब हम इनको दुगुना लिख सकते हैं। अब 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो AB अपॉन PQ बराबर BD अपॉन QM, ये हमारे पास बराबर आ गया। इसको हम लिखेंगे समीकरण 1। अब हम क्या देखते हैं, ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं, तो त्रिभुज ABC में B कोण और PQR का Q कोण संगत है, तो हम इसको बराबर कर सकते हैं। कोण B बराबर कोण Q, यहाँ पर क्यों लिखेंगे, क्योंकि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR, तो B का संगत कोण Q है। अब B को जो है इस त्रिभुज में B कोण को ABD कोण दे सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं कोण ABD, और कोण Q को लिख सकते हैं PQM, इस त्रिभुज को हम, तो कोण PQM। अब हम इसको लिखेंगे समीकरण 2। अब हम ध्यान देंगे समीकरण 1 और 2 में AB अपॉन PQ और BD अपॉन QM दो भुजाओं का अनुपात और उनके बीच का कोण समीकरण 2 से बराबर आ रहा है, तो इन दोनों त्रिभुजों को हम समरूप सिद्ध कर सकते हैं। तो समीकरण 1 व 2 से हम दोनों त्रिभुजों को समरूप लिख सकते हैं। तो त्रिभुज ABD समरूप त्रिभुज PQM, और कौन से, भुजा कोण भुजा SAS समरूपता। तो भुजा कोण भुजा से समरूप हो गया। अब इनकी संगत भुजाओं का अनुपात हम लिख सकते हैं बराबर, तो AB अपॉन इसकी संगत भुजा PQ बराबर, अब इसकी संगत भुजा BD और QM का अनुपात रहेगा, और तीसरी भुजा इसकी संगत भुजा AD
PM। तो तीसरी भुजा फर्स्ट और लास्ट ले लेंगे हम यहाँ AD/PM। तो ये समरूप त्रिभुजों की भुजाएं हम बराबर कर सकते हैं। तो ये हमारे पास सिद्ध हो गया है। यहाँ पर लिखेंगे समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं। तो दो भुजाओं को हम लेंगे जो हमें सिद्ध करना था। तीनों भुजा का अनुपात हम बराबर ले सकते हैं, लेकिन दोनों का हमने लिया है, ये सिद्ध करना था। तो अतः ये हमारा सिद्ध हो गया। तो हम नीचे लिख देंगे अतः सिद्ध होता है। आशा है यूथ के ई लर्निंग प्रोग्राम में ये विषय आपको आसानी से समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड जो भी इस एक्सरसाइज ये कंप्लीट हो गई है, इस एक्सरसाइज में जो भी प्रॉब्लम्स आए स्टूडेंट क्वेश्चन पूछेंगे। थैंक यू।